जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए 2021 के करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आपको 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलेंगे जिसे 2022 के एग्जाम में पूछा जा सकता है या जिसे 2021 में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए आप इस सीरीज के सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 1 है, आप इसे पूरा देखिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ताकि जब हम अगला पार्ट बनाए तो उसमें इस डाउट को कवर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मूल के निवासी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आजकल जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अडोबे, इन सब के सीईओ एक भारतीय ही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन हमें इस बात पर भी सोचना चाहिए कि इतने इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भारत छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं। आज अगर इतने टैलेंटेड लोग भारत में रहते तो भारत में अपना जरूर कुछ न कुछ करते, जिससे यहाँ के लड़कों को रोजगार भी मिलता और देश की इकोनॉमी भी ऊपर जाती। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा ध्यान से। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है और इसका स्थापना हुआ था 21 मार्च 2006 को और इसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 में जीत लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 24 नवंबर 2021 को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित एक गांव है पुचमपल्ली, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को और इसकी राजधानी हैदराबाद है और इसके राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजनी है और इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 21 वर्ष। यानी कि दोस्तों, भारत में अब लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष हो गई है। और दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होगी, ये किस अधिनियम में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, 1978 के सरदा अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र 18 वर्ष होगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया है और उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मसूद खान को। दोस्तों, मसूद खान को पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थक है, जिसे 2017 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। वैसे दोस्तों, इंसान को पाकिस्तान ने अमेरिका का नया राजदूत बना दिया है और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में वहां की सरकार से ज्यादा आतंकियों का कितना दबदबा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में हमारे पहले सीडीएस, देश के पहले सीडीएस
जनरल बिपिन रावत सर का तमिलनाडु में Mi-70V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिनमें उनके सहित उनके 12 और साथी शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित होने वाला है, जो कि मिडल ईस्ट की एक कंट्री है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो दोस्तों एनसीआरबी ने एक नया रिपोर्ट निकाला है, जिसमें भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने 5 साल से 11 साल के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि एनसीबी का काम है भारत में इलीगल ड्रग्स एक्टिविटी को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं और इसकी राजधानी है बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसा ही और भी वीडियो बना सकें। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों अयोध्या में हाल ही में 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वैसे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सभी क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। वैसे दोस्तों आपको जैसा मन करे वैसा कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करें और उसको और भी बेहतर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 14, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम निम्न में से क्या है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत जो चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है उसका नाम वेला है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। अब तक की जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है उन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगी जो है अमरावती। और दोस्तों आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसके जो राज्यपाल हैं वह विश्वभूषण हरिचंदन हैं और इसके मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण
यानी कि रेमिटेंस में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 87 बिलियन डॉलर की। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस को 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों ये रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और आप याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके राज्यपाल यानी कि गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें से बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस को 8 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्डालेन एंडरसन को। क्वेश्चन नंबर 24, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि 24 अक्टूबर 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक पहली बार भारत को 10 विकेट से हराकर T20 मैच जीता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक कुल 13 मैच हुए हैं, जिसमें 12 मैच हर बार भारत जीता आ रहा है, पर इस बार 2021 में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत को पहली बार 10 विकेट से हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 25, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो दोस्तों पीएमओ का नया संयुक्त सचिव मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार थे घनश्याम नायक यानी कि नट्टू काका, जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से किस किस को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो पसंद है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी कि गंगा रिवर डॉल्फिन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 5 अक्टूबर 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए BC पटनायक। और दोस्तों आपको याद रखना है कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन MR कुमार है और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31,
हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। दोस्तों चीन ने हाल ही में सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित किया है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत सरकार भी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद में नया बिल लाने वाली है। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने किसी भी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया है कि नहीं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी बीजिंग है और इसके राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 32। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मैच। क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 साल के लिए। दोस्तों आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, वहां से इतना करोड़ रुपया जब्त किया। तो दोस्तों ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का काम ही होता है कि भारत में आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल करना। और दोस्तों इसके निदेशक संजय कुमार मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की पहली वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष या हेड टेड्रोस अडानोम है और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेबीज दिवस को 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 248 वस्तुएं। दोस्तों अमेरिका ने 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन वस्तुएं दी है। ये सब वस्तुएं हैं जिनको कई साल पहले चोरी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा की। क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायस जैन। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 41वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल के एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 42। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी राशिद खान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान खान को। क्वेश्चन नंबर 44।
केंद्र सरकार ने की से एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका कानूनगो को। और दोस्तों NCPCR वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य है कि बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 45 स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.5%। क्वेश्चन नंबर 46 पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों PNB बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार बने हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि PNB बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे और इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में। और दोस्तों इसके वर्तमान CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूडान के। दोस्तों सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ये ठीक इजिप्ट के नीचे है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले पहलवान निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 49 भारत ने 10 दिसंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई-अमृत पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 50 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसको ICC का स्थायी CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO जयूफ एलाडिस बने हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों हम इस वीडियो में लाइक का टारगेट 100 रखते हैं। जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट हो गए वैसे ही हम इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। वैसे दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी ऐसे ही और भी आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको अगले वीडियो में जल्द से जल्द मुलाकात हो। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इसका पार्ट 2 अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।